शरद पवार को ये लगता है कि अगले चुनाव में उन्हें कांग्रेस की वजह से नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसीलिए वो अभी से उससे अलग दिखने की तैयारी करने लगे हैं। यूपीए सरकार जिस तरह से भ्रष्टाचार और घोटालों से घिरी हुई है, उसका नुकसान उनके सहयोगियों यानी एनसीपी को भी हो सकता है। यही वजह है कि जानकारों के मुताबिक और सूत्र भी यही कहते हैं कि शरद पवार अपने आप को अलग थलग रख रहे हैं ताकि अगले चुनाव में किसी भी तरह का कोई जोखिम उन्हें ना उठाना पड़े। हमारी पार्टी संख्या में कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं है, हालांकि हम नेशनल पार्टी जरूर है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी और मजबूत हो, हमारी संख्या पार्लियामेंट में या असेंबलीज में हमारी ज़्यादा हो। इसके लिए हम पार्टी के काम के लिए ज़्यादा समय देना चाहते हैं। दूसरी ओर कुछ राजनीतिक जानकारों का यह भी मानना है कि पवार कांग्रेस से दूर दिखकर दबाव की राजनीति कर रहे हैं। दरअसल उनकी चाहत सरकार में सम्मान पाने की है। ये सच है कि प्रणब मुखर्जी के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से सरकार में पवार के कद का कोई नेता नहीं है। पवार अपने लिए अब सरकार में प्रणब मुखर्जी वाला कद चाहते हैं, मतलब पीएम के बाद नंबर 2 की कुर्सी। साथ में अहम कमेटियों में अपने लिए जगह चाहते हैं, लेकिन 9 सांसदों वाली पवार की पार्टी को कांग्रेस वो कद देने के मूड में नहीं है। Mr. Pawar does not seek anything for himself, and this is not any ploy for getting anything return. एनसीपी के पास सिर्फ 9 सांसद हैं और इनके रहने या ना रहने से दिल्ली की राजनीति में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन दबाव बनाकर एक तो पवार अपने लिए नंबर 2 की कुर्सी चाह रहे हैं, दूसरी ओर कैबिनेट में अपनी बेटी सुप्रिया सुले के लिए जगह भी। इतना ही नहीं, तारिक अनवर जैसे अपने करीबियों के लिए राज्यसभा के उपसभापति की कुर्सी के साथ ही पवार अपने कुछ करीबियों के लिए राज्यपाल की कुर्सी भी मांग रहे हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी की साझा सरकार भले ही है, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान को शरद पवार पसंद नहीं करते। चौहान के कामकाज से भी पवार कभी खुश नहीं दिखे, और तो और समय समय पर पृथ्वीराज चौहान भी पवार के लिए मुश्किलें खड़ी करते रहे हैं। पवार की नाराजगी की एक बड़ी वजह पृथ्वीराज चौहान भी हैं। महाराष्ट्र में भी जहां तक सरकार का सवाल है, कांग्रेस और एनसीपी की मिलजुल कर बराबरी की हमारी हिस्सेदारी की सरकार है। जहां तक अच्छी सरकार चलनी चाहिए, एक स्वच्छ सरकार चलनी चाहिए, इसके लिए एनसीपी उतनी ही कटिबद्ध है जितनी कांग्रेस या अन्य कोई पार्टी हो। महाराष्ट्र में सरकार में रहते हुए भी एनसीपी के नेता सरकार के कामकाज से खुश नहीं हैं। पवार के करीबी कई नेताओं पर चौहान सरकार ने हाल के दिनों में शिकंजा कसा है। चाहे सिंचाई घोटाले का आरोप लगाकर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के करीबी सिंचाई मंत्री सुनील तटकरे के विभाग में दखल का मामला हो, या फिर हाउसिंग घोटाले में एनसीपी के मंत्री गुलाब राव देवकर की गिरफ्तारी का। इसके अलावा महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव बैंक को बर्खास्त करने के पृथ्वीराज चौहान के फैसले ने भी एनसीपी की जड़ें हिलाकर रख दी हैं। 2-3 दिनों से बयान आ रहे हैं कि कुछ मामलों को लेकर, चाहे वो भ्रष्टाचार हो या कोई और मामलों को लेकर, एनसीपी किसी भी प्रकार से ये सरकार में वहाँ पर हम ठीक से ये चलने नहीं देना चाहते हैं। ये बिल्कुल बातें सरासरी गलत है। एनसीपी किसी भी प्रकार से ऐसी किसी भी बात को पुरस्कृत नहीं करती है।